जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं गोपाष्टमी का महत्व व उससे संबंधित कहानी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसीलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं व अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गोपाष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़ों को चराओ। लेकिन कन्हैया हट कर बैठे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोला, मैया मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। अतः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया था, इसीलिए इसे गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसके संबंध में एक मान्यता यह है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। 8वें दिन जब इंद्र का घमंड टूटा और वे श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए, तभी से कृष्ण शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। आइए अब सुनते हैं चक्रवर्ती राजा दिलीप और उनकी गौ भक्ति की कथा। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देवासुर संग्राम हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उन्हें देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया,
मेरी संतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराजा दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित व दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा में महाराजा दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सदप्रसूता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति हेतु अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेष्ट वयपान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथ से कोमल हरित घास खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते 21 दिन हो गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराजा दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्रकृति सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तर्क से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेत होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोला, उठा राजन, तुम्हारे शस्त्र सघन का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन में देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकारी चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी सुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाता, नेत्रों से अश्रुधारा बहाता नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा में प्रतीक्षा करने वाले उसके दूधमय बछड़े का स्मरण कर करुणा विकलित हो गया। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गायें देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए तुम्हें अपने सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणी पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराजा दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा तो अश्रुपूरित कातर
नेत्रों से उनकी और देखते हुए प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने शत्रुत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारे भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने शत्रुत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसीलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुष की ममता नहीं होती। हम तो यह शरीर के पोषक है। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौ रक्षा में मेरा यह शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान यह गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरे आहार बनाना चाहते हो तो ठीक है। सिंह की स्वीकृति दे देने पर राजा दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगा। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप ने नंदिनी से कहा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया रची थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की तो शक्ति ही क्या है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाली अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूध कर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध का पहला अधिकार बछड़े का है, द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्नता में कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलत वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौवंश के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराजा दिलीप की गौ भक्ति और गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्त की परिगणना में राजा दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव व आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो जाती है कि पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।